सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 184, अध्याय हनुमान बोध का सारांश। इस वीडियो को 2 जुलाई 2024 को दोपहर 2 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था। उसका भाई सुग्रीव था। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने कब्जे में पत्नी बनाकर रखा। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया। हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि बाली में ऐसी सिद्धि है, कोई उससे युद्ध करता है तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है। यह बात जानकर हनुमान जी भी शांत रहे। युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। उस समय रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण भी वन में साथ गए थे। श्रीलंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनखा ने लक्ष्मण को देखा तो उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शूर्पनखा ने बार बार विवाह करने का आग्रह किया तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया। शूर्पनखा ने अपनी दुर्दशा की दास्तां अपने भाई रावण से सुनाई और पूरा पता बताया। रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनको श्री हनुमान जी तथा श्री सुग्रीव जी मिले। आपस में परिचय हुआ। सुग्रीव ने श्री राम से अपना कष्ट बताया। श्री रामचंद्र जी ने शर्त रखी कि यदि मैं आपका राज्य आपको दिला दूं, तो आपको सीता की खोज तथा वापसी के लिए मेरा सहयोग करना होगा। बात पक्की हो गई। श्री रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सीता जी की खोज के लिए चारों दिशा में खोजी भेजे गए। जटायु पक्षी ने श्री राम को बताया कि सीता माता को लंकेश्वर रावण उठाकर ले गया। उससे मैंने माता को छुड़वाने की चेष्टा की तो मेरे पंख काट दिए। रावण से बातचीत करके सीता को लौटाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान को राजदूत बनाया। श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी अंगूठी दी, जिस पर श्री राम लिखा था। सीता उस अंगूठी से हनुमान पर विश्वास कर सकती थी कि जो मुझसे मिलने आया है वह श्री राम का भेजा हुआ है। हनुमान जी श्री राम की मुंदरी लेकर आकाश मार्ग से उड़कर श्रीलंका में गए। रावण का एक 9 लखा बाग था। उसमें सीता जी को रावण राक्षस ने कैद कर रखा था। हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना सर्व कष्ट जो राक्षस रावण दे रहा था हनुमान जी को बताया। सीता जी ने अपना कंगन यानी सुहाग का कड़ा हाथ से निकालकर हनुमान जी को दिया। कहा कि भाई आप यह कंगन श्री राम जी को दिखाओगे तब उनको विश्वास होगा कि तुम सीता की खोज करके आए हो। हनुमान जी के साथ सीता जी ने आने से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा व्यक्त की तो सीता ने कहा, भाई कोई फल झड़कर गिरा हो वह फल खा सकते हो। फल तोड़कर खाने का मुझे भी आदेश नहीं है। इस बात से शुद्ध होकर हनुमान जी ने पहले तो पेड़ को गिराया, फिर पके हुए फल खाए, फिर उस वृक्ष को समुद्र में फेंक दिया। ऐसे हनुमान जी ने रावण का 9 लखा बाग उजाड़ कर वृक्ष समुद्र में फेंक दिए। लंका के राजा रावण ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े रुई बांधकर आग लगा दी थी। हनुमान ने अपनी दुम की अग्नि से रावण की लंका को आग के हवाले कर दिया।
इसके पश्चात आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर उतरे। सुबह का समय था। पहाड़ पर जलाशय पवित्र जल से भरा था। पास ही बाग था जिसमें फलदार वृक्ष थे। हनुमान जी को भूख लगी थी। स्नान करने का विचार किया। कंगन को एक पत्थर पर रख दिया। स्नान करते समय भी हनुमान की एक आंख कंगन पर लगी थी। लंगूर बंदर आया, उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। हनुमान जी को चिंता बनी कि कहीं बंदर इस कंगन को समुद्र में ना फेंक दे, मेरा परिश्रम पर पानी ना फिर जाए। अब लंका में जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। अजीब परेशानी में हनुमान बंदर के पीछे पीछे चला। देखते देखते बंदर ने वह कंगन एक ऋषि की कुटिया के बाहर रखे एक घड़े में डाल दिया और आगे दौड़ गया। हनुमान जी ने राहत की श्वास ली। कलश में झांक कर कंगन निकालना चाहा तो देखा घड़े में एक जैसे अनेकों कंगन थे। हनुमान जी को फिर समस्या हुई। कंगन उठा उठा कर देखे, कोई अंतर नहीं पाया। अपना कंगन कौन सा है? कहीं मैं गलत कंगन ले जाऊं और श्री राम कहे यह कंगन सीता का नहीं है, मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सामने एक ऋषि हनुमान जी की परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुटिया के बाहर बैठा था। ऋषि जी बोले, आओ पवन पुत्र, किस समस्या में हो? हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया है। मैं पता करके आया हूँ। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है। हनुमान जी ने पूछा, हे ऋषि जी, क्या राम कई हैं? ऋषि जी ने कहा, हाँ, कई हो चुके हैं और आगे भी जन्मते मरते रहेंगे। हनुमान जी को ऋषि का व्यवहार उचित नहीं लगा, परंतु ऋषि जी से विवाद करना भी हित में नहीं जाना। ऋषि जी ने पूछा, आप फल खाओ, खाना बनाता हूं, भोजन खाओ, थके हो विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, मेरी तो चैन अमन ही समाप्त हो गई है। मेरे को सीता माता ने कंगन दिया था। उस कंगन के बिना श्री रामचंद्र जी को विश्वास नहीं होना कि सीता की खोज हो चुकी है। उस कंगन को पत्थर पर रखकर मैं स्नान कर रहा था। बंदर ने उठाकर घड़े में डाल दिया। मेरी पहचान में नहीं आ रहा कि वास्तविक कंगन कौन सा है। मेरे को तो सब एक जैसे लग रहे हैं। ऋषि रूप में बैठे परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन के लाडले, आप कोई ये कंगन उठा ले जाओ, कोई अंतर नहीं है। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं, इतनी बार श्री राम पुत्र दशरथ को वनवास तथा सीता हरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, यह बताओ, आपकी बात मानता हूं, पूछता हूं कि प्रत्येक बार सीता हरण, हनुमान का खोज करके कंगन लाना और बंदर द्वारा घड़े में डालना होता है, तो कंगन तो यहां रह गया, हनुमान लेकर क्या जाता है? ऋषि मुनींद्र जी ने कहा कि मैंने इस घड़े को आशीर्वाद दे रखा है कि जो वस्तु इसमें गिरे वह दो एक समान हो जाएं। यह कहकर ऋषि जी ने एक मिट्टी का कटोरा घड़े में डाला तो एक और कटोरा वैसा ही बन गया। ऋषि मुनींद्र जी ने कहा, हे हनुमान, आप एक कंगन ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। उस घड़े से एक कंगन निकालकर उड़ चले। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने सीता जी की निशानी कंगन दिया तथा जो जो बातें माता सीता ने कही थी वे सब बताई। श्री रामचंद्र जी कंगन देखकर भावुक हो गए। हनुमान जी को सीने से लगाया, कहा, हे संतजन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? आपने अपना जीवन जोखिम में डालकर मेरा महाकठिन कार्य किया है। यह कंगन सीता का ही है। अब सभा बुलाता हूं, आगे का कार्यक्रम तैयार करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का विचार किया गया। नल नील के हाथों में ऋषि मुनींद्र के आशीर्वाद से शक्ति थी कि वे अपने हाथों से जल में कोई वस्तु डाल देते तो वह डूबती नहीं थी। पत्थर, कांसी के बर्तन आदि जो भी वस्तु वे डालते वह जल पर तैरती थी। उस समय नल नील ने अभिमान करके अपनी महिमा की इच्छा से अपने गुरु ऋषि मुनींद्र का नाम नहीं लिया, जिस कारण से उनकी वह शक्ति समाप्त हो गई।
रामचंद्र जी तथा सर्व उपस्थित योद्धा हनुमान सहित महादुखी हुए। 3 दिन तक श्री राम घुटनों पानी में खड़ा रहा, रास्ता देने की प्रार्थना करता रहा, परंतु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बाण निकाल, समुद्र को फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी समय समुद्र विप्र रूप धार कर श्री राम के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया तथा कहा कि भगवान, मेरे अंदर संसार बसा है, आप पाप के भागी मत बनो। आप ऐसा करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनको उनके गुरु जी का आशीर्वाद है। उनके हाथों से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर सकते हैं। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से ऋषि मुनींद्र जी ने उनकी शक्ति छीन ली। पत्थर डूब गए। समुद्र ने उनकी गलती बताई। तब नल नील जी ने अपने गुरु जी को याद किया। श्री रामचंद्र जी को भी महसूस हुआ कि जब गुरु अपने शिष्यों को शक्ति दे सकता है तो मेरे कार्य को भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे। श्री विष्णु काल निरंजन के पुत्र हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार काल के लोक में आए थे तो ज्योति निरंजन ने पहले तो परमेश्वर के साथ झगड़ा किया था। जब वश नहीं चला तो चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कुछ आशीर्वाद भी लिए। उनमें से एक यह भी था कि मेरा अंश विष्णु त्रेता युग में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्म लेगा। उसको वनवास होगा, उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी होगी। उसे एक राक्षस लंका नगरी में उठाकर ले जाएगा। तब रामचंद्र समुद्र के ऊपर पुल बनाना चाहेगा, वह नहीं बना पाएगा। आप वह पुल बनवाना। दूसरा आशीर्वाद लिया था कि द्वापर युग में वही कृष्ण रूप में जन्मेगा। मृत्यु उपरांत वह जगन्नाथ नाम से पुरी नगर में समुद्र के किनारे मंदिर बनवाएगा। समुद्र उसको बनने नहीं देगा। आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मैं वह कार्य करूंगा। उसी वचन का पालन करने के लिए ऋषि मुनींद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए और आते आते पर्वत के चारों ओर अपनी सोटी यानी डंडी से रेखा अंकित कराए। नल नील ने दूर से अपने गुरुजी को पहचान लिया और कहा, हमारे गुरुजी आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्या बताई तथा विनम्र भाव से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। परमेश्वर ने कहा, नल नील ने गलती की, जिस कारण से इनकी शक्ति क्षीण हो गई है। मैंने सामने वाले पर्वत के चारों ओर रेखा लगाई है। उसके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए हैं, वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी राम भक्त थे। उन्होंने उन पत्थरों पर राम राम लिखा और उठाकर चले और रखा तो पत्थर डूबे नहीं। नल नील शिल्पकार यानी निपुण राज मिस्त्री भी थे, जिस कारण से नल तथा नील ने पत्थरों को तराशकर एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा था। पहले श्री राम से पत्थर तिरे नहीं। नल नील भी असफल हुए। हनुमान खड़ा खड़ा राम राम ही कर रहा था। चाहता भी था कि पत्थर तैरे, परंतु सब व्यर्थ हुआ। ऋषि मुनींद्र जी यानी कबीर जी ने पत्थर हल्के किए थे, जिस कारण से पत्थर समुद्र में डूबे नहीं थे। हनुमान जी तो अपना राम राम का पाठ करने के लिए श्रद्धा से राम राम पत्थरों पर लिख रहे थे। वे तो जहां भी बैठते थे वहीं पेड़ पौधों पर राम राम लिखते रहते थे। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ को जानते भी नहीं थे। उससे पहले भी राम राम का जाप किया करते थे। जैसा कि लोकवेद यानी दंत कथा सुनते आए हैं कि नल नील ने पत्थर तैराए थे तब पुल बना। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिखा, जिस कारण से पत्थर तैरे थे। यह भी सुनते थे कि श्री राम ने पत्थर तैराए थे। कारण यह रहा है कि जो बातें पत्थर तैराने की हुई थी और मुनींद्र ऋषि जी ने कहा था कि मैंने पर्वत का पत्थर हल्का कर दिया है, यह वार्ता 20 से 30 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। शेष करोड़ों व्यक्ति युद्ध के लिए आए थे। वे तो आज्ञा मिलते ही पत्थर लाने लगे।
उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम राम लिख रहे थे। अन्य उन पत्थरों को उठा उठा कर ला रहे थे। आगे नल नील पत्थरों से पुल बना रहे थे। श्री रामचंद्र जी नल नील को शाबाशी दे रहे थे। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे को बताया कि हनुमान जी ने पत्थरों के ऊपर राम राम लिख दिया, जिस कारण से पत्थर जल पर तैर रहे हैं। कुछ को लगा कि नल नील के हाथों में करामात है, जिस कारण से पत्थर तैर रहे हैं। इस प्रकार यह गलतफहमी यानी भ्रमणा फैल गई। पुल बनाकर युद्ध में लग गए। अधिकतर मर गए, कुछ बचे वे अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपने अपने नगर गांव में यह गलत सूचना फैला दी जो आज तक निर्विवाद चल रही है। सच्चाई यह है जो इस दास यानी रामपाल दास ने बताई है। युद्ध हुआ। श्री राम की सेना पर नाग फांस शस्त्र छोड़ा गया, जिस कारण से श्री राम, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित सर्व सेना नागों यानी सर्पों द्वारा बांध दी गई। सर्प लिपट गए। हाथों को भी शरीर के साथ जकड़ दिया, जैसे ईखों को किसान बांध देता है, ऐसे निष्क्रिय हो गए। तब गरुड़ को बुलाया गया। गरुड़ ने सर्व नाग काटे। तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई थी, कोमा में चला गया था। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को उठाकर लाए। वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। उसकी पहचान है कि वह रात्रि में जुगनू की तरह जगती है। सूर्योदय से पहले वह जड़ी लाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है। देर हो गई तो मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी को यह कार्य श्री राम जी ने सौंपा कि बजरंगबली तेरे बिना यह कार्य संभव नहीं है। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले। द्रोणागिरी पर राक्षसों ने अपनी माया से सब अन्य नकली जड़ी बूटियों में भी चमक भर दी। वैद्य ने बताया था कि वे बहुत कम संख्या में होती हैं। दिन में उनकी पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि उसके आसपास वैसी ही औषधि के पौधे उगते हैं। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। वे कहते थे कि यदि आज भरत होते तो अकेले रावण को तथा इसके लाख पुत्रों तथा 1.25 लाख नातियों यानी पोतों को यमलोक भेज देते। हनुमान जी के मन में आया कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेकर चलता हूं। भरत को पता था कि रावण तथा राम युद्ध चल रहा है। आकाश मार्ग से पर्वत सहित हनुमान जी को जाते देख विचार किया कि कोई राक्षस जा रहा है, वह तो बहुत हानि कर सकता है। भरत जी ने तीर चलाया। हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए। पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। राम शब्द सुनकर भरत को समझते देर नहीं लगी कि यह तो कोई अपने पक्ष का है। निकट जाकर पूछा, आप कौन हो, कहां जा रहे हो, पर्वत किस लिए उठाया है? मेरा नाम भरत है, मैं श्री राम व लक्ष्मण का भाई हूं। हनुमान जी ने बताया कि मेरा नाम हनुमान है। राम रावण का युद्ध चल रहा है। आपके भाई लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आई है। वैद्य ने द्रोणागिरी पर उपचार की औषधि बताई है। मेरी पहचान में नहीं आई, इसीलिए मैं पर्वत ही ले जा रहा हूं। सूर्योदय होने से पहले पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे तीर मार दिया। अब मैं कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा? सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण संसार में नहीं रहेगा। भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा, हे अंजनी के लाल, चिंता न करो, आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अग्रभाग पर बैठो। अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ। मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में भेज दूंगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। जमीन पर रखे तीर पर दोनों पैर जचाकर पर्वत को हाथ पर उठाकर हनुमान जी खड़े हो गए। भरत जी ने तीर को हनुमान जी तथा पर्वत सहित धरती से उठाकर
धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए अपनी छाती के बराबर लाकर छोड़ने लगे तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने कहा, हे दशरथ के लाल, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वयं उड़कर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आपकी प्रशंसा आपके दोनों भाई किया करते थे। यदि भरत होता तो अकेला ही रावण तथा रावण की सेना के लिए पर्याप्त था। मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। आज अपनी आंखों देख रहा हूं। आप वास्तव में शूरवीर तथा बलवान हो। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। यह कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। विचार करने की बात है, यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा दिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 या 80 फुट होती थी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे, कैसा महसूस होगा। लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी। अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से, नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ था। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर न लगे। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी यानी सीता महाकष्ट में है। आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा। तब रावण मरा। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।